अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक मुगल। रमज़ान की आमद आमद है और रमज़ान ज़ाहिर है हमारे अकीदे के मुताबिक बड़े बाबरकत महीना है, रहमतों का महीना है, गुनाहों को बख्शाने वाला महीना है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि जैसे जैसे रमज़ान आता है तो मुनाफाखोरी पाकिस्तान में बढ़ जाती है। आम अशिया की कीमतों में जो है वो इजाफा होने शुरू हो जाता है। खासकर जो हमारी ताजर बरादरी है वो नाजायज़ मुनाफा कमाना शुरू कर देती है। तो आज के इस विलाग में हम देखते हैं कि ये रमज़ान का जो बाबरकतों का महीना क्यों हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। और इसमें जो मकामी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनका क्या किरदार बनता है। और जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो महंगाई में काफ़ी जो है कमी आई है, तो उस दावे की अब क्या हकीकत सामने आई है हमारे सामने। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इकानमी और मईशत के बारे में अहम खबरें आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान इदारा शुमारियात की जानिब से जो है वो आज हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता हफ़्ते की निस्बत जो है वो जो महंगाई की रफ़्तार में कमी तो आई है, लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं जो बताया गया है। 13 अशिया हैं जिनकी कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है और वो हम देख रहे हैं कि कुछ हफ़्ते से तसलसल के साथ जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा है। जो आज आदाद-ओ-शुमार जारी हुए हैं वो उसके मुताबिक जो है वो केले की कीमतों में जो है वो जो है वो गैर मामूली इज़ाफ़ा होना शुरू हुआ है। इसके अलावा चीनी की कीमतों में भी जो है वो गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जारी है और औसतन कीमत जो इस वक्त 155 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी की कीमत हो गई है। और आने वाले दिनों में जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सिलसिला जो है वो रमज़ान की वजह से इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि घी की कीमतों में भी ये जो है वो तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है। और इसकी वजह जो बुनियादी तौर पर घी की जो वजह बताई जा रही है कि जो बाहर से कंसाइनमेंट्स आ रही हैं उनको क्लियरेंस का काफ़ी मसला है, जिसकी वजह से घी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ है। लेकिन मसला ये है कि क्यों रमज़ान के से पहले जो है वो इस तरह के मसाइल पैदा हुए हैं। इसको एफबीआर को भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ये बहाना तो है कि क्लियरेंस का मसला है, क्लियरेंस में काफ़ी टाइम लग रहा है। एफबीआर की जानिब से जो सिस्टम तब्दील हुआ है, फेसलेस सिस्टम जो है वो कस्टम ने क्लियरेंस के लिए जो है वो मुतारफ़ कराया है। उसकी वजह से कहा जा रहा है कि 10-10 रुपए जो दिन लग जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि किसी न किसी बहाने रमज़ान में जो है वो इन अशिया की कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है। इस दफ़ा ये कहा गया है कि कस्टम की वजह से इसकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये तो हो गया कि एक हर्डल आई है इंपोर्ट में, जिसकी वजह से घी की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन चीनी एक जो है एक ऐसे वक्त में उसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है कि अभी वो क्रशिंग का सीज़न जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। क्रशिंग का सीज़न होने के बावजूद मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी होने के बावजूद जो है वो इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर कहा यह जा रहा है कि अगर चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा होता है तो जो शुगर मिले हैं उनको 7 अरब रुपए का जो है फ़ायदा होता है। तो फिर हम देखते हैं ए जो चीनी 130 135 रुपए में फ़रोख्त हो रही थी, तो आज अगर औसतन इसकी कीमत 155 रुपए है, यानी ये बाज़ इलाकों में जो है वो 170 रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी है चीनी। तो फिर ये क्यों हो रहा है? जो सूबाई हुकूमतें हैं जिन्होंने इसके अलावा प्राइस मजिस्ट्रेट जो कमेटियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? वो क्यों सोई हुई हैं? वो क्यों नहीं देख रही कि क्रशिंग के दौरान चीनी के वाफ़र ज़खायर होने के बावजूद जो है चीनी की कीमतों में गैर मामूली इज़ाफ़ा क्यों हुआ है? इसके बावजूद कि गन्ने की कीमत हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर नहीं की और इसकी वजह से सस्ता गन्ना जो है वो किसानों से लिए जाने की भी इतलात हैं। और इस हवाले से किसान इत्तेहाद जो है वो काफ़ी चीखो-पुकार कर रहा है कि गन्ने के नाम पर जो है वो उनको किसानों को लूटा जा रहा है। इसके बावजूद चीनी की कीमतें जो है वो उसमें गैर मामूली इज़ाफ़ा हम देख रहे हैं। इसके अलावा चिकन जो है वो ज़ाहिर है हमारी
جو ڈائٹ ہے اس میں ایک اہم عنصر ہے۔ چکن کی قیمتوں میں جو ہے وہ بھی اضافہ ہونا شروع ہوا ہے رمضان سے پہلے، کیونکہ رمضان میں اس کی کھپت بڑھتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی یہ بھی جو سیکٹر ہے وہ بھی عوام کو لوٹنے کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے، اور اس میں اور اس میں تیزی کے ساتھ جو ہے چکن کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انڈوں کی قیمتیں کی بات کریں تو سردیوں میں تو ظاہر ہے انڈے کی قیمت جو ہے غیر معمولی اس میں اضافہ ہوا تھا، لیکن پھر قیمتیں کافی اس میں کمی آئی تھی، لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ رمضان کی وجہ سے اس میں جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ اور دہی اور خشک دودھ کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا، جو کہ رمضان سے پہلے بھی ظاہر ہے ان دودھ اور دہی کی قیمتوں میں دہی کی ڈیمانڈ میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، تو ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ پر لگنا شروع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دال ماش کے بارے میں بھی یہ جو ہے رپورٹ کیا گیا ہے جو پاکستان ادارہ شماریات کی جانب سے، کہ اس کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ جو رپورٹ تھی اس میں کہا گیا تھا چاول کی قیمتوں میں بھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس طرح جو بنیادی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ رمضان سے پہلے یہ کافی تشویشناک ہے۔ خاص کر جو ہم اگر پنجاب کی بات کریں، مریم نواز کی بات کریں، تو وہ تو اس بات میں بڑے دعوے کرتی ہیں کہ وہ عوامی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کا جو عوام کا درد ہے وہ محسوس کرتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ شہر شہر کا دورے بھی وہ کر رہی ہیں، جلسے بھی کر رہی ہیں، لیکن آپ کے جلسے، آپ کے دورے، آپ کے جو ہے وہ احکامات وہ عوام میں جو ہے اڑا دیے گئے ہیں، کیونکہ رمضان سے پہلے ان اشیاء کی قیمتوں میں جو ضروری اشیاء کی قیمتیں ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے بلا جواز جو اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں اجناس کی قیمتوں میں ظاہر ہے جو پنجاب کا کردار بڑا اہم ہے، اس کے بعد سندھ کا بڑا کردار اہم ہے، تو ان دو صوبوں کو بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دونوں صوبائی حکومتیں اور جو ان کی مجسٹریٹ کمیٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ متحرک ہوں، تاکہ بلا وجہ جو اضافہ ہے وہ اس سے عوام کو بچایا جائے، اور تو اس مہینے کے دوران جو ہے عوام کی مشکلات کو کم سے کم کرنے کے لیے عملی اقدامات جو ہے وہ نظر بھی آنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔